हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, जो कि क्वेश्चन में आप हमेशा अटकते हो। आप क्या पूरी दुनिया अटकती है, मैं भी पहले अटकती थी। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखोगे और अच्छे से समझोगे तो आप कभी भी मैथ्स में गलती नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो। वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करना। चलो बिना समय गंवाए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 13,1313 कैसे लिखें। ठीक है, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, अरे यार हम कैसे लिखें 13,1313 है, लिखने का हो रहा है। चलो हम लिख देते हैं, शाबाशी, हम लिख देंगे। हम जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं लिखना स्टार्ट कर देते हैं। 13,1313 कैसे लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 13,1313 कैसे लिखें, और हम जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं तुरंत लिखना स्टार्ट कर देते हैं और हड़बड़ी में लिखते हैं तो हमारा गलती हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है 13,1313, तो हम कैसे लिखेंगे। इसी तरीके से लिखेंगे 13,1313, इसी तरीके से हम लिखेंगे 13,1313, 13 ऐसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे जो सबसे जो ये वाला जो 3 है वो हो जाएगा वंस में, ये जो है 1 वो हो जाएगा टेंस में, ये जो 3 है वो हो जाएगा 100 में, अब ये जो 1 है वो हो जाएगा 1000 में, ये जो 3 है वो हो जाएगा 10,000 में, और ये जो 1 है वो हो जाएगा लाख में। समझ में आ रहा है। 13,1313 गलत है। ये जो लिखा है ना आपने 13,1313 वो भाई हमारा गलत है। अब कैसे गलत है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, पहले ये समझ में आ गया कि वो 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये एक तरीके का स्टेयर्स होता है। पहले वंस होता है फिर टेंस होता है। हम कैसे पहले 1 में होते हैं फिर 2 में जाते हैं, उसी तरीके से ये एक तरीके का स्टेयर्स होता है। वंस, टेंस, 100, 10,000 10,000 लाख। उसी तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे 13,1313। अब जब हम पढ़ेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, 1,03,000। अब जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे 13,1313 तो यहाँ पे हमारा ये नंबर लिख करके आता है। तो ये क्या नंबर हो गया, जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये नंबर हो जाएगा 1,31,313। तो मैंने तो आपको ये नहीं बोला है 1,31,313 लिखने के लिए। मैंने क्या बोला है, मैंने आपको बोला है लिखने के लिए 13,1313, 13,1313। अभी ये नंबर क्या है, 1,31,313 रुपया, यानी कि 1,31,313। दिस नंबर इज 1,31,313, 1,31,313। तो यहाँ पे मैंने तो आपको नहीं बोला, मैंने क्या बोला है 13,1313 लिखने के लिए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। पहले आप लोग इस बात को समझो, मैथमेटिक्स का एक रूल होता है। अब हम यहाँ पे मैथ पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स का रूल होता है, क्या होता है मैथमेटिक्स का ये रूल होता है कि मैंने आप लोगों को ऊपर भी समझाया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लाख। वंस में एक नंबर होगा, ठीक है, टेंस में एक नंबर होगा, 100 में भी एक नंबर होगा, 1000 में या 10,000 उसमें हम लोग 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं, और लाख में 2 नंबर होगा। क्लियर है, इतना चीज आप लोग को समझ में आया, वेरी गुड। अब हम यहाँ पे समझते हैं, हमसे यहाँ पे कोई भी नंबर को अगर हम प्लस कर लेते हैं तो वो नंबर सही में आ जाता है। जैसे कि हम सोचते हैं 535 नंबर लिखना सोचते हैं, 535, तो 535 तो हम तो जानते ही है कैसे लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐड करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 500 ले लीजिए और 35 ले लीजिए, प्लस करते हैं। 0 + 5 कितना होता है, 5 होता है। 0 + 3 कितना होता है, 3 होता है। अब 5 के नीचे तो कोई नंबर नहीं, तो 5 तो यहाँ पे उतर के आ ही जाएगा, तो 535 हमारा हो गया। ठीक है, करेक्ट है। वैसे ही यहाँ पे एक और नंबर है, नंबर है हमारा, देख सकते हैं 1500 हमने लिखा है, फिर 600 लिखा है, फिर 13, तो इसको हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है,
यहाँ पे हमने नंबर लिया है 1,05,613, ठीक है। तो यहाँ पे 15,000 हम ले लेंगे, फिर 600 ले लेंगे, फिर 13 ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। तो ये तो समझ में आ गया। अब वही चीज़ हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। 3,000 हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, 3,315। तो 3,315 हमारा ऐसे भी रिजल्ट आ रहा है। अब वही चीज़ हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? 13,1313। क्या पूछा जा रहा है? 13,1313, 13,1313, ठीक है। तो 13,13,13 हम लिख देंगे, नहीं लिखेंगे? 13,13,13। तो यह मैंने तो आपको पहले ही बताया, ये रॉन्ग मेथड है, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, हम लिखेंगे 13,000, 13,000 लिखा है हमने, 1300 लिख दिया। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 13,000 हमने लिख दिया, 1300 लिख दिया, 13 पूछ रहा है। अब हम इसको प्लस कर देते हैं, प्लस मैंने यहाँ पे किया है, आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 3 + 1 4 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया। अरे बाप रे, ये तो 14,313 है। ऐसे कैसे? यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 13,1313, और यहाँ पे आंसर रिजल्ट में आ रहा है 14,313। ये कैसे हो सकता है? हम जब प्लस कर रहे थे 526, 500 करके 26 करके, तो रिजल्ट में तो 526 ही आ रहा था। यहाँ पे हम कर रहे हैं 13,1313, तो रिजल्ट में आ रहा है 14,313। ऐसे कैसे हो सकता है? तो देखिए स्टूडेंट, अब आप लोग बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे, परेशान हो गए होंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 13,1313। हंसने वाली बात नहीं है, कंफ्यूज मत होइए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन कैसे रॉन्ग है? क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, हमसे पूछा भी जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इस तरीके से दे दिया जाता है, और स्टूडेंट देखता है अरे अरे ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, और करेक्ट कर देता है। तो वैसे नहीं होता है, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है। 13,1313 हमसे बोल रहा है, उसको हम लिख करके चेक करेंगे, 13,1313, उस तरीके से हम चेक करेंगे, तभी हमारा जो आंसर आएगा वही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर आएगा 14,313, ठीक है। तो स्टूडेंट, मुझे आशा है कि अब आप समझ गए होंगे, और कभी भी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, करेक्ट आंसर लिख करके आएंगे, बिल्कुल ध्यान से लिख करके आएंगे। तो मैथ्स की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।